Hello students, Meenakshi Sinha is here from Keeping in Touch with Maths and Meenakshi Sinha. हमेशा की तरह आज फिर मैं एक कंपटीशन का क्वेश्चन लेके आई हूँ जो 10th ऑनवर्ड बच्चों के लिए है। CBSE यूपी बोर्ड उसमें रेडियस से रिलेटेड, सर्कल से रिलेटेड, ट्रायंगल से रिलेटेड, बाकी पैथागोरस एवरीथिंग इज देयर। आपको IQ का इस्तेमाल हो जाएगा, क्विकनेस आएगी आपकी सब उसमें, IQ में सोचने की शक्ति बढ़ेगी। इसलिए मैं कंपटीशन के क्वेश्चन लेके आती हूँ। मेरी ये रिक्वेस्ट है सबसे, प्लीज़ 10th ऑनवर्ड बच्चे इसको जरूर देखा करें अगर वो मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट रखते हो, मैथमेटिशियन है तो क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन करने से पहले आप प्लीज़ मुझे लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपको नई नई क्वेश्चन इसीलिए लेके आती हूँ आपके IQ बढ़े और मैं चाहती हूँ आप टॉप करें कहीं ना कहीं। देखिए ये क्वेश्चन कितना इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन है कि सेमी स्फीयर दे रखा है, दिस इज सेमी स्फीयर। सेमी स्फीयर दिया है, उसका सेंटर O है, AB उसका डायमीटर है, सर्कमफ्रेंस पे एक पॉइंट P है, C लिख दीजिए, C है। AC को मिलाया, ये 8 cm है, 8 cm दे रखा है और इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाला O से, इसके AB पर O से परपेंडिकुलर डाला जो यहाँ P पे काट रहा है, ये P है। ओके, इसकी लंबाई √5। आपको एरिया ऑफ द सर्कल निकालना है, सेमी सर्कल। इट मीन यहाँ से लेके यहाँ तक की अगर R है तो ये भी R होगी। हमें निकालना है 1/2 पाई R² इज इक्वल टू व्हाट ऑफ सेम स्क्वायर। ये निकालना है, इसके लिए हमें R निकालना जरूरी है। R कैसे निकाली जाए? R निकालने के लिए करते हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं, इसको इससे जोड़ दें। सपोजिंग ये तो सेमी स्फीयर का इस डायमीटर के से सेमी स्फीयर के ऊपर बना हुआ एंगल है, दिस विल बी 90 डिग्री। ओके, ठीक है। सेम रेडियस हमारा ये आ रहा है, दिस विल बी 90। हमने यहाँ से ऑलरेडी 90 डाला है। ये एंगल अल्फा मान लेते हैं और ये बीटा मान लेते हैं। तो एंगल अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 हो गया। अब ट्राइंगल ABC देखें, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल AOP, ये 90 डिग्री, इसके अंदर ये वाला 90 डिग्री, ठीक है। दिस इज कॉमन, दिस इज बीटा, बिकॉज ये अल्फा है, ये 90 डिग्री है, तो अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री होता बचा हुआ, तो ये पाई बच्चों अपने आप ही बीटा हो जाएगा। इट मीन्स ट्रायंगल AOP और ट्रायंगल ABC 90 90 अल्फा इज कॉमन, दिस विल बी बिकॉज अल्फा प्लस 90 लेस बीटा ही बचा तो बीटा होगा, दिस बीटा इज ऑल्सो सेम। एंगल सिमिलरिटी रूल लग रहा है दोनों ट्राइंगल्स में, बड़े वाले ट्राइंगल ABC और AOP में। एंगल सिमिलरिटी रूल, इट मीन्स ऑल एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। उस केस में इस एंगल अल्फा के लिए छोटे वाले ट्राइंगल का परपेंडिकुलर अपॉन बेस और इस एंगल अल्फा के लिए बड़े वाले ट्राइंगल का परपेंडिकुलर अपॉन बेस बराबर होगा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस हम इसलिए ले रहे हैं कि हमें यहाँ पे R निकालना है। ये देखिए परपेंडिकुलर या बेस हो जाएगा, तो हमें R निकालना है। इसकी वैल्यू मान लीजिए X है, ये हमें पता नहीं, ये पहले ये निकालना पड़ेगा, तो उससे एंगल सिमिलरिटी हो गया। ये तो याद रखना ही रखना है। पहले हम X निकाल लेते हैं। In triangle ABC, we can apply the Pythagoras. AB whole square will be equal to CD square plus
AC square. AC is given to us already 8 centimeter. AC is equal to 8 centimeter given to us, and OP is given to us root of 5. ये भी हमें याद रखना. So that AB square, this will be equal to 2 times R. 2 times R whole square. AB, R plus R. CB we have, let us suppose this is x square. Let's suppose CB is equal to x plus AC square. AC is 8 given to us square. It means x square 4xr square is equal to x square plus 64. ओके, यहाँ x और r में रिलेशन है. इट मीन्स जहाँ कहीं x आएगा उसकी जगह हम r निकाल सकते हैं. ठीक है, और r स्क्वायर कैन बी रिटन एज x स्क्वायर बाई 4 प्लस 16. ठीक है, ये हम नोट करके रखेंगे. अब x की वैल्यू मिल जाए तो हम इसमें r की वैल्यू रख देंगे और एरिया हमारा आ जाएगा. x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करें, एंगल सिमिलरिटी का रूल लेंगे. इसमें एंगल सिमिलरिटी के हिसाब से AOP इज सिमिलर टू द एंगल ABC. तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस करते हैं इन स्मॉल ट्राइंगल AOP. perpendicular PO, which is equal to root 5, is equal to perpendicular. OA, which is equal to R, is equal to base for angle alpha के लिए. This is base, this is perpendicular for this angle alpha. Now, in triangle big one ABC, CB is, which is हमने x माना है, that is perpendicular. AC, which is equal to 8 given to us, is base for the same angle alpha. इसी एंगल के लिए अल्फा के लिए देखिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस इस एंगल पे. दोनों को इक्वल कर दें, पुटिंग इक्वल टू ईच अदर, इट मींस वी कैन से परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दोनों की बराबर करते हैं तो वी कैन से रूट 5 अपॉन r इज इक्वल टू x अपॉन 8. It means x are in terms of r. It means x can be written as 8 into root 5 times r. Putting this value of x in this equation, this is equation number 1, what we will get, r square will remain same, is equal to x square. It means 64 into 5 upon r square. Into 4. X square, r root 5 theta square upon 4 is also there. 4 plus 16. Okay. This can be cancelled for 16. It means we will get the equation that r square is equal to 16 5 80 upon r square plus 16. Now we are getting here a quadratic equation, that is r to the power 4 plus is minus 16r minus 80 is equal to 0. r square. ठीक है, r to the 4
minus 16 r square minus 80 is equal to 0. इट कैन कर सकते हैं r की पावर 4 माइनस 20 r स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4 r स्क्वायर माइनस 80 is equal to 0, or r square can be taken as a common one. We'll get r square minus 20 plus 4 common ले लें, r square minus 20. It means we are having two product, r square minus 20 and r square plus 4. This will be the factor. It means we are having two value. Either r square is equal to 20 or r square will be equal to minus 4. Minus 4 can't be possible. हो नहीं सकता. इसका मतलब ये हुआ, it means we have to take r square is equal to 20. This will be the value of r square. Now we can, area can be obtained here. Hence the area, semi-sphere, area of semi-sphere is equal to 1 by 2 pi into r square, that is 1 by 2 to cancel होगा, that is 10 pi, 10 into pi. This will be the answer. pi की वैल्यू रख दिए 3.14, तो 31.4 आंसर हो जाएगा. It is equal to 31.4 cm square. This will be the answer. It was a tricky questions but easy questions. Okay, enjoy कीजिए मैथ्स को, मजे लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए जरूर और enjoy कीजिए. टेंशन बिल्कुल ना लें. Keep it up. Okay, thank you. So nice of you. Good night.